Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Now we are starting with exercise 7.2. This is question number 1. So in this question we have draw number lines and locate the points on them. So यहाँ पे आपको कुछ fractions given है, ये आपको plot करनी है एक number line पे. So देखो अभी तक आप numbers number line पे plot कर रहे थे, वो बहुत easy होता है. अब आते हैं fractions पे. So अगर आपको इन fractions को प्लॉट करना है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो भी यहाँ पे फ्रैक्शंस है ये कहाँ लाई करेंगी. मींस आपके पास नंबर लाइन में लेट्स सपोज ये मेरी नंबर लाइन है. अब यहाँ पे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन ये सारे नंबर्स होते हैं. सो ये फ्रैक्शंस कहाँ लाई करेंगी, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में या ऐसे इनके बीच में. सो ये कहाँ लाई करेंगी इसको हम देखते हैं सबसे पहले. So fractions है 1/2, 1/4, 3/4 and 4/4. 1/2 को भी साइड कर देते हैं. बाकी में तीनों में आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो 4 है, राइट. सो सबसे पहले आते हैं 1/4 पे. अब मैं क्या कर रही हूँ, 4 को डिवाइड कर रही हूँ 1 से. सो 4 into 0 is 0. ये आ गया 1 पॉइंट लगाया, 10 2s are 8, राइट. सो यहाँ पे अभी तक क्या आ रहा है 0.2, मतलब 0 से ज्यादा, ठीक है. और यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर है विच इज 4/4. सो 4 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 4 1s are 4 और साथ में 0 मीन्स ये आ गया 1. सो मीन्स ये जो फ्रैक्शंस है ये 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे. दिस इज वन ट्रिक जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये नंबर लाइन पे कहाँ लाई करेंगे. ओके. सो अब हमें ये पता चल गया कि ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. तो हम अपनी नंबर लाइन में अगेन लाइक दिस. अब ये 0 से 1 तक मैंने ले लिया. अब हम क्या करेंगे, नीचे क्या है 4. सो 0 से 1 को 4 पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे लाइक दिस. ये हो गया 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट. सो 1 2 3 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया. अब ये जो 1/2 है, 1/2 रिप्रेजेंट्स हाफ. सो इन दोनों पॉइंट्स में हाफ कहां पे आएगा, दिस वन विल बी हाफ. सो ये हो गया 1/2. ओके. इसके बारे में भी हम लास्ट में एक चीज और डिस्कस करेंगे. उससे पहले आ जाते हैं यहाँ पे 1/4. 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 0 के बाद जो फर्स्ट है दैट इज 1/4. देन 3/4. सेकेंड वाले को छोड़ के यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया 3/4. देन 4/4. नाउ 4/4 इज 1 ओनली. सो वो हो गया 4/4. अब आते हैं इस 1/2 पे. देखो अगर हम इस लाइन वाइज चले 1/4, 3/4, 4/4. सो 1/4 के बाद आना चाहिए 2/4, राइट. ऐसे ही होगा ना, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, राइट. सो जो ये 2/4 है ये और 1/2 है, ये दोनों एक ही है. बिकॉज अगर फ्रैक्शन है 2/4, सो दोनों 2 के टेबल में आते हैं. 2 1s are 2 and 2 2s are 4. सो ये 2/4 को 1/2 लिख सकते हैं, इसलिए ये यहाँ पे है. दिस इज नथिंग बट 2/4. ओके. सो ये प्लॉट करना समझ आ गया. सबसे पहले हमने देखा कि ये किन नंबर्स के बीच में लाई करता है. आफ्टर दैट 0 से 1 के बीच में हमने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया क्योंकि अपॉन में टोटल 4 था. देन उन 4 पार्ट्स में 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4. ओके. सो दिस इज हाउ आप फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द बी पार्ट. बी पार्ट में द फ्रैक्शंस आर 1/8, 2/8, 3/8 and 7/8. Again, the first question is कि ये नंबर लाइन में कहाँ लाई करेंगे, मीन्स किन नंबर्स के बीच में आएंगे. सो फर्स्ट लेते हैं 8 डिवाइडेड बाय 1. सो दिस विल बी 8 into 0 0 and 1 minus 1 is 1. सो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 10 हो जाएगा एंड देन सो ऑन ये चलता जाएगा. सो दिस इज 0.2, मतलब 0 से आगे, 0 से पीछे नहीं जा रहा है, 0 से आगे जा रहे हैं. लास्ट है 7/8. सो 8 को डिवाइड करते हैं 7 से. सो 8 into 0 is 0. दिस विल बिकम 7. पॉइंट ये हो जाएगा 70.
8 into 8 64. सो ये ऐसे चलता जाएगा. यहाँ पे आया 0.8. सो दिस मीन्स अगेन ये 0 मतलब 1 से आगे तो नहीं गया. सो 0.2 और 0.8 मीन 0 से लेके 1 के बीच में ही रहेंगे. सो ये हमने ले लिया 0 एंड ये आ गया 1. अब इसके बीच में अब इसको कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे वो हम देखेंगे. जो हमारे पास इसका डिनोमिनेटर है विच इज 8. तो मतलब टोटल 8 पार्ट्स में. नाउ दिस विल बी 1 2 3 4 5. अब इसे हमें बीच में करना पड़ेगा या इसको एक्सटेंड कर देते हैं. सो दिस वाज 1 2 3 4 5 6 7 8. राइट. सो हमने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. नाउ 1/8 विल बी this one, 1/8, then 2/8, then we have 3/8, then we have 7/8. So ये हो गया 4, 5, 6, 7. This is 7/8. Okay, so ये fractions हमें number line पे plot करनी थी. Now this was the B part. Now let's come to the next part. Now coming to the C part. C part में है 2/5, 3/5, 8/5 and 4/5. So अब हमें ये numbers को इन fractions को number line पे represent करना है. सबसे पहले इसको हम arrange करेंगे because 2/5, 3/5, उसके बाद 4/5 and then 8/5 लिखेंगे. Why? अब मैंने इनको arrange क्यों किया? Because मुझे यहाँ पे जो largest number है, जो smallest number है, उसको डिवाइड करके देखना है कि वो नंबर लाइन में किन दो नंबर्स के बीच में आएंगे. सो हियर आई हैव 5 डिवाइडेड बाय 2. सो अगेन 5 into 0 0. दिस विल बी 2 पॉइंट. यहाँ पे हो जाएगा 24. तो मतलब ये आ गया हमारे पास 0.4. राइट. नेक्स्ट इसके बाद जो लास्ट नंबर है विच इज 8/5. सो हम इसको डिवाइड करेंगे. 5 को अगर हम 8 से करेंगे, अब देखो यहाँ पे आएगा 5 into 1 is 5. So this means कि इसको आगे पहले कर लेते हैं. This will be point. ये हो जाएगा 30 and this will be 6. So अब हमारे पास आया 1.6. यहाँ पे है 0.4 मीन 0 से ज्यादा and this is 1.6 मतलब 1 से भी आगे जा रहा है. So ये जो हमारे पास फ्रैक्शंस है ये 0 और 2 के बीच में होंगे. So let's draw the number line. एंड यहाँ पे मैंने ले लिया 0. दिस इज 1 एंड दिस इज 2. अब जो हमारे पास ये फ्रैक्शंस है ये यहाँ 0 से लेके 2 के बीच में लाई करेंगे. नाउ अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है दैट इज 5. अब क्या करोगे आप? 0 से लेके 1 तक 5 पार्ट्स में, देन 1 से लेके 2 तक 5 पार्ट्स में. ओके. सो 1 2 3 4 एंड 5. सो ये हमारे पास 5 पार्ट्स हो गए. सिमिलरली 1 2 3 4 एंड 5. सो 5 पार्ट्स यहाँ पे हो गए एंड 5 पार्ट्स यहाँ पे. अब हमारे पास सबसे पहला फ्रैक्शन है 2/5. सो ये होगा 1/5. दिस विल बी 2/5. देन वी हैव 3/5. सो इससे नेक्स्ट दिस वन विल बी 3/5. Then we have 4/5. So this one will be 4/5. Then 8/5 के लिए ये होगा. अब जो 1 है that is 5/5. उसके बाद this is 6, 7 and 8. So this will be 8/5. Okay. So this was the last part of this question. Now let's come to the next question.